आज हम ट्यूटोरिया करंट अफेयर जो अभी लेटेस्ट आया हुआ है उसका सेट नंबर 10 की चर्चा करेंगे। इससे पहले सेट 9 हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जा कर के आप ज़रूर देखें। ये जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 तक का लेटेस्ट करंट अफेयर है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे लास्ट तक देखना ना भूलें। और ये बीपीएससी, एईडीओ, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, उस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एस्पिरेंट है तो आपको पता होगा कि ट्यूटोरिया करंट अफेयर इस मामले में कितना बेस्ट है। तो उसके एक सेट कुछ देखेंगे जिसमें 50 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसका कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। कौन कौन से कथन इसमें सही है उसको देखेंगे। पहला कथन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है, तो बिल्कुल सही है ये। कौन सा रिपोर्ट है ये? 18वें नंबर का है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितना वृद्धि हुआ है? 156 वर्ग किलोमीटर, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि भारत का वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19.86% है, तो ये गलत हो जाएगा। 19.86% नहीं है, तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ, यानी कथन 1 और 2 सही है, 3 गलत है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत का वनावरण जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार। ठीक है, ये प्रत्येक 2 साल पे ये रिपोर्ट आता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020 से 25 में शीर्ष स्थान हासिल कौन किया है? तो ये शीर्ष स्थान इसमें हासिल किया है केरल ने किया है। आप बताइए कि अभी वर्तमान में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है केंद्रीय कैबिनेट में? तो ये पता ही होगा, भूपेंद्र पटेल हैं। आगे देखेंगे कि हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार जेसीबी पुरस्कार आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया। यह पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित था? तो अभी हाल ही में जेसीबी पुरस्कार को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है। इसका संबंध साहित्य के क्षेत्र से था। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार था जेसीबी पुरस्कार, जिसको अभी हाल ही में बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने सुगम्य भारत ऐप को नया रूप दिया है, जिसमें अधिक सहज उपयोगकर्ता इंटरफेस और एआई संचालित चैटबॉट की सुविधा है, जो वास्तविक समय में सहायता प्रदान करता है और सरकारी योजनाओं और पहलों के बारे में जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करता है। इस ऐप को किसने लॉन्च किया है वो बताना है। तो इसको दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा सुगम्य भारत ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला है कि किस मंत्रालय ने ज़मीनी स्तर पर बदलाव के लिए समर्पित अत्यधिक प्रेरित अधिकारियों और परिवर्तन निर्माताओं का एक कैडर बनाने के उद्देश्य से आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण लॉन्च किया है? ऐसा कौन सा मंत्रालय कर रहा है? तो यहाँ पे देखिए, इसका कोड वर्ड पकड़िए, आदि, ठीक है ना। तो इससे पकड़ा जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय। ठीक, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ज़मीनी स्तर पर बदलाव के लिए समर्पित अत्यधिक प्रेरित अधिकारी और परिवर्तन निर्माता का एक कैडर बनाएगा, जिसका उद्देश्य क्या है? आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण इसके लिए लॉन्च किया गया है। आदिवासी क्षेत्र में काम को सही ढंग से लागू करने के लिए। बोनालू उत्सव 2025 किस जगह पे स्थित गोलकुंडा किले के ऊपर श्री जगदम्बा महाकाली मंदिर में शुरू हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए कि बोनालू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये तेलंगाना के हैदराबाद में मनाया जाता है, वहीं पे हुआ है। जगदम्बा महाकाली मंदिर में शुरू हुआ है बोनालू उत्सव 2025। नेक्स्ट है कि किसने भारत एनर्जी स्टेक की स्थापना के लिए एक टास्क फोर्स का शुभारंभ की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य है ऊर्जा के लिए एकीकृत, सुरक्षित और अंतर संचालन योग्य डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाना? तो ऐसा किसने किया है? केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने भारत एनर्जी स्टेक की स्थापना के लिए एक टास्क फोर्स का शुभारंभ करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र के लिए एकीकृत, सुरक्षित और अंतर संचालन योग्य डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाना है। ऐसा कौन कर रहा है? केंद्रीय विद्युत मंत्रालय।
अगला है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो जिसको हम लोग बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के देशों ने रक्षा खर्च को अपने सकल घरेलू उत्पाद के 5% तक, ठीक है ना, अपने जीडीपी का वो 5% तक बढ़ाने पर सहमति जताई है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में अगले नाटो शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, वो बताना है। तो ये अमेरिका का संगठन है नाटो, इसकी मेज़बानी 2026 में नाटो शिखर सम्मेलन की मेज़बानी तुर्की करेगा। ठीक है, ध्यान रखना है, तुर्की, जिसका नाम अब बदल करके तुर्की हो गया है। इस नाटो शिखर सम्मेलन 2026 की मेज़बानी तुर्की करेगा। अगला है कि एक तरफ उपग्रह दिया हुआ है और दूसरी तरफ उससे संबंधित प्रक्षेपण यान दिया गया है, किससे किया गया था वो ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। उपग्रह EOS-09 इसका प्रक्षेपण PSLV C61 द्वारा किया गया था। CMS-3 जो है इसका प्रक्षेपण LVM-35M5 द्वारा किया गया था। और स्पैडेक्स मिशन जो है ये PSLV 60 द्वारा किया गया था। उसके बाद ESA प्रोवा 3 उपग्रह जो है यह PSLV C59 के द्वारा किया गया था। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। इसको एक बार और देख लेते हैं कि EOS-09 उपग्रह PSLV C61 द्वारा गया। उसके बाद CMS-03 जो है LVM-3M5 प्रक्षेपण यान द्वारा गया। स्पैडेक्स मिशन जो है PSLV C60 द्वारा भेजा गया। ESA प्रोवा 3 जो है वो PSLV C59 द्वारा भेजा गया। दुनिया के पहले जेट संचालित ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है, जो सफलतापूर्वक जमीन से लगभग 50 सेंटीमीटर ऊपर उठा और पूरी अवधि के लिए स्थिर रहा? तो वो कौन सा है, उसका नाम क्या है? आयरन कब 3। याद रखिएगा, आयरन कब 3 जो है यह दुनिया का पहला जेट संचालित ह्यूमनॉइड रोबोट है, ठीक है ना, जो सफलतापूर्वक ज़मीन से लगभग 50 सेंटीमीटर ऊपर उठा और पूरी अवधि तक के लिए स्थिर रहा। जितना उसको टाइम दिया गया था उतना देर तक वो स्टेबल रहा। इसका नाम क्या है? आयरन कब 3 एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो जेट संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने आधिकारिक डेटा तक निर्बाध पहुंच के लिए एक सर्वव्यापी डेटा पारिस्थितिकी तंत्र जिसका नाम है जियोस्टैट्स मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ऐसा कौन किया है? तो ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने किया है। डेटा की सही रिपोर्ट के लिए जियोस्टैट्स मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। ये सर्वव्यापी डेटा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए किया गया है। अगला है कि राजस्व खुफिया निदेशालय ने तीसरे देशों मुख्य रूप से दुबई UAE के मध्य में पाकिस्तानी मूल के सामानों को अवैध आयात पर नकेल कसने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट जो है राजस्व खुफिया निदेशालय ने तीसरे देशों यानी मुख्य रूप से दुबई UAE के माध्यम से पाकिस्तानी मूल के सामानों के अवैध आयात पर नकेल कसने के लिए एक अभियान शुरू किया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वाड देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्रों में समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए पहली बार क्वाड समुद्र पर्यवेक्षक मिशन लॉन्च किया। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है क्वाड का सदस्य नहीं है। तो पहले बता दें कि क्वाड का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल डायलॉग। क्वाड का फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल डायलॉग। जो इसमें कौन सा क्वाड का सदस्य नहीं है? तो वो इंडोनेशिया नहीं है। कौन कौन है? भारत है, जापान है, अमेरिका है और एक ऑस्ट्रेलिया है। इसमें इंडोनेशिया नहीं है। क्वाड के ये 4 मुख्य मेंबर है। अगला है कि भारत के वस्तु एवं सेवा कर यानी GST के 8 साल पूरे कर लिए गए। 1 जुलाई 2025 को 8 साल इसका पूरा हो गया, यानी कि कब से चल रहा है? 2017 से। 24-25 में सकल GST संग्रह ने रिकॉर्ड कितने को छुआ है, जिसमें साल दर साल 9.4% की वृद्धि दर्ज की गई है, वो बताना है। तो ये लगभग 22.08 लाख करोड़ के जो है संग्रह रिकॉर्ड को छू लिया है, जो हर साल 9.4% की वृद्धि को दर्शाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के बारे में असत्य कथन का पहचान करना है। ठीक है, तो देखिए पुरुष एकल विजेता जो है जैनिक सिनर है, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है, एक टेबल टेनिस का है, काफ़ी फेमस है इससे ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है ना। उसके बाद विंबलडन ये सब आता है, अमेरिकन ये सब आता है। इसमें पुरुष में कौन जीता, महिला में कौन जीता सिंगल खिताब, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसके ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल विजेता जैनिक सिनर है जो इटली के है। ये भी ध्यान रखना है कि वो कहाँ के रहने वाले, इटली के हैं। महिला एकल विजेता जो है मेडिसिन कीज रही है, अमेरिका की, बिल्कुल सही है। तीसरा पर है पुरुष एकल उप विजेता इसमें कौन रहा, तो अलेक्जेंडर जेवरेव रहा है, जर्मनी के, बिल्कुल सही। महिला एकल उप विजेता कोको गफ रहा, यूएसए की, ये गलत दे रहा है और इसमें गलत ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री ने शंघाई सहयोग संगठन की 22वीं रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। यह बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई थी, तो ये किंगदाओ चीन में आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें शामिल हुए। ये शंघाई सहयोग संगठन की 22वीं रक्षा मंत्रियों की बैठक थी, जिसका आयोजन किंगदाओ चीन में किया गया था। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आप कमेंट करके बताएं कि शंघाई सहयोग संगठन का यानी SCO का मुख्यालय कहाँ है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने 1 जुलाई 2025 से सभी सरकारी स्कूल में शिक्षकों के लिए हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया है। यानी किस राज्य में जो है एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसका नाम है हमारे शिक्षक, और उसी के माध्यम से डिजिटली अपना उपस्थिति दर्ज करना है टीचर लोगों को, वो है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में हमारे शिक्षक नामक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हुरन अनुसंधान ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 का 7वां संस्करण जारी किया है, जिसमें भारत ने कुल 64 यूनिकॉर्न के साथ वैश्विक स्तर पर अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस सूचकांक में शीर्ष पर है, वो बताना है। कौन सा देश इस सूचकांक में शीर्ष पर है, तो ध्यान रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शीर्ष पर है। किस में, तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के मामले में शीर्ष स्थान पर अमेरिका है, और भारत ने कुल 64 यूनिकॉर्न के साथ इसमें तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, जिसका नाम महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय है, जो निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। ठीक है ना, तो इनके नाम में ही लगा हुआ है गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में अवस्थित है। एक आयुष विश्वविद्यालय खोला गया है, राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हूल दिवस 1885 के संथाल विद्रोह की याद में मनाया जाता है। कौन सा दिवस, हूल दिवस 1855 के संथाल विद्रोह की याद में मनाया जाता है, जिसे कई आदिवासी इतिहासकार भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, जो 1857 के विद्रोह से पहले का है। और हूल दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है, ये बताना है। तो ये हर साल 30 जून को मनाया जाता है। हूल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 30 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत निवारण विभाग ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार 2025 की योजना को अधिसूचित किया है। PM पुरस्कार 2025 में एक ट्रॉफी, स्क्रॉल और पुरस्कृत जिले संगठन को कितने लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि इसमें शामिल होगी, तो ध्यान रखिएगा 20 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि इसमें शामिल होगी। और यह प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने शुरू किया है। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता कार्य के लिए 2025 की योजना को अधिसूचित किया है। यह PM पुरस्कार 2025 में इसमें एक ट्रॉफी, स्क्रॉल और पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें प्रोत्साहन राशि जो है 20 लाख रुपए रहेंगे। राजभवन अन्न धन योजना, नाम क्या है, राजभवन अन्न धन योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है, जिसके तहत राज्यपाल अपनी पुस्तकों से अर्जित रॉयल्टी को किसी नेक काम के लिए दान करेंगे। ये किस राज्य से संबंधित है, गोवा से संबंधित है। याद रखिएगा कि राजभवन अन्न धन योजना शुरू करने वाला राज्य कौन है, ये गोवा शुरू किया है। इसके तहत राज्यपाल अपनी पुस्तकों से अर्जित रॉयल्टी को किसी नेक काम के लिए दान करेंगे।
गोवा में। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान नई दिल्ली द्वारा आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम बदल करके सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्था कर दिया गया। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान नई दिल्ली का नाम बदल करके सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्था इसका नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कौन किया है? तेगवीर सिंह ने। याद कीजिएगा, तेगवीर सिंह। और इससे एक और चीज़ पता चल रहा है कि यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत कौन है, तो वो माउंट एल्ब्रस है। तो इस पे सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनकर के विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं तेगवीर सिंह। नाम याद रखिएगा, तेगवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तरफ विभिन्न रिपोर्ट का सूचकांक दिया गया है और उसमें भारत का स्थान पूछा जा रहा है, तो कौन से सही है मिलान, इसको देखना है। देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो अभी है 2025-26 का, उसमें भारत का स्थान बताना है कितना है, तो ये है 23वां स्थान पे भारत। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 130वां रहा है, बिल्कुल सही। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान 99वां रहा है, बिल्कुल सही। शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 115 रहा है, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान। तो यहाँ पे ऑलरेडी सब मैचिंग किया हुआ है। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है ये। तो क्वेश्चन के मैचिंग के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सभी सामने सामने मैचिंग है। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में इतिहास रच दिया है। वह 36 वर्षों में अंडर 15 लड़कियों के एकल महाद्वीपीय खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। तो ये कौन है? दिव्यांशी भौमिक। नाम क्या है? दिव्यांशी भौमिक। इसने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में इतिहास रच के 36 वर्षों में अंडर 15 लड़कियों की एकल महाद्वीपीय खिताब जीत करके भारतीय बन गई है, पहली भारतीय। नेक्स्ट है कि बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत कम से कम 10 वर्षों तक से शास्त्रीय दृश्य या प्रदर्शन कला में लगे कलाकारों को कितने समय की मासिक पेंशन दी जाएगी? तो इनको 3000 रुपये मासिक पेंशन दिए जाएगी। ये बिहार कैबिनेट ने फैसला किया है एक योजना के तहत। नाम क्या है? मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, जिसको मंजूरी दी है। इसके लिए शर्त क्या है कि कम से कम 10 वर्षों से वो कलाकार शास्त्रीय दृश्य या प्रदर्शन कला में जुड़ा हुआ हो, उनके मासिक पेंशन 3000 रुपये उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी घरेलू स्तर पर निर्मित उपग्रह का उपयोग करके सेवाएं प्रदान करने वाली पहली निजी भारतीय अंतरिक्ष कंपनी बनने के लिए तैयार है? तो ऐसा कौन करेगा? ऐसा करेगा अनंत टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा, अनंत टेक्नोलॉजी जो है घरेलू स्तर पर निर्मित उपग्रह का उपयोग करके उपग्रह संचार सेवाएं प्रदान करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन जाएगी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? वो नाम बताना है। पहली महिला, नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी कौन है? वो है सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। फिर है एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है और उसके लेखक का मैचिंग करना है। तो देखिए, पहला है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ये किनकी पुस्तक है? इसके लेखक है शिखर धवन, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। दूसरा है स्वास्थ्य के प्रहरी। स्वास्थ्य के प्रहरी नामक पुस्तक लिखे है ललित शौर्य। तीसरा है कन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट। इसके लेखक है वी.एस. रवि। ऑप्शन 3। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड पुस्तक के लेखक है एस.एन. अहमद। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 1 का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। यानी द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर के लेखक शिखर धवन है, जो उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है। दूसरा है स्वास्थ्य के प्रहरी, इसके लेखक ललित शौर्य है। तीसरा है कन्फेशन ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट, इसके लेखक है वी.एस. रवि। चौथा है 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, इसके लेखक एस.एन. अहमद हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने फैटियन 2 हाइपरसोनिक वाहन का सफल परीक्षण उड़ान का आयोजन किया, जो रॉकेट आधारित संयुक्त चक्र प्रणोदन में से एक महत्वपूर्ण तकनीकी
प्रगति को दर्शाता है। ऐसा कौन किया है? ऐसा चाइना ने किया है। ऑप्शन ए इज़ ए राइट आंसर। चीन ने अपने फाइटियन 2 हाइपरसोनिक वाहन को सफल परीक्षण उड़ान किया है, जो रॉकेट आधारित संयुक्त चक्र प्रणोदन में एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति को दर्शाता है चाइना के। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सक्षम 3000 एक अत्याधुनिक डाटा सेंटर स्विच कम राउटर है, जिसे किसके द्वारा विकसित अगली पीढ़ी के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए डिज़ाइन किया गया है। कौन किया है इसका? तो इसका किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। याद रखिएगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, जिसको हम लोग सी डॉट कहते हैं। और एक इसी से संबंधित संस्था है सी डैक, तो वो मत समझिएगा, दोनों में अंतर है सी डॉट और सी डैक में। तो सी डॉट जो है वो सक्षम 3000 नामक एक अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्विच कम राउटर बनाया है, जो अगली पीढ़ी के डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत शेयर बाजार निवेशक वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है? तो ऐसा कौन है? गुजरात जो है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरा राज्य बना है, जो 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत शेयर बाजार निवेशक वाला राज्य हो गया है। तीसरे नंबर पे कौन आ गया है? गुजरात आ गया है। पहले पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? पहले भी थे, लेकिन इस बार भी फिर टर्म इनका बढ़ा दिया गया है। भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये याद रखिएगा, सुधांशु मित्तल जो है भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्कूल ने प्रतिष्ठित नासा एम्स रिसर्च सेंटर नेशनल स्पेस सोसाइटी की स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता 2025 की 8वीं कक्षा की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ऐसा कौन किया है? ऐसा करने वाला है SRN मेहता CBSE स्कूल कुलबर्गी का SRN मेहता CBSE स्कूल है। उसने स्पेस सेटलमेंट डिज़ाइन प्रतियोगिता 2025 की 8वीं कक्षा श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और यह क्या करेगा? स्कूल नासा एम्स रिसर्च सेंटर नेशनल स्पेस सोसाइटी के तहत काम करेगा और इसमें बढ़ावा दिया जाएगा, इनके सहयोग करेगा। खान मंत्रालय ने हाल ही में 2023-24 के लिए 3 खदानों को पहली बार 7 सितारा रेटिंग प्रदान की है। निम्नलिखित में से किस खदान को यह मान्यता नहीं मिला है? याद रखिएगा 7 स्टार। ठीक है, 7 स्टार दिया है। कौन? खान मंत्रालय ने 3 खदानों को पहली बार दिया है, तो उनमें से एक कौन नहीं है वो बताना है। तो देखिए, नावकारी चूना पत्थर खदान है, बिल्कुल सही। नाव मुंडी लौयस खदान है, बिल्कुल सही। और कम्मा थारू खदान ये भी है, इसमें नहीं है अल्पामारा। राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना यानी कि फुटवेयर योजना जो है फिर से शुरू किया गया है। ये छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया है। तेंदुपत्ता संग्राहक हैं और उनके लिए एक चरण पादुका योजना शुरू किया गया है, जिसका नाम है फुटवेयर योजना। ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा किया गया है। आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है ना, जो ब्रिक्स के सदस्यों का बैंक है, जिसे NDB कहते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसमें आधिकारिक तौर पर शामिल हो गया है, जिससे इसकी सदस्यता 11 देशों तक बढ़ गई है। और कौन शामिल हुआ है, कौन कौन देश? तो इसमें कोलंबिया और उज्बेकिस्तान जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गया है। और इस हिसाब से न्यू डेवलपमेंट बैंक के कुल सदस्यों की संख्या 11 हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे बनाया गया है? ICC का मुख्य कार्यकारी अधिकारी तो ये है संयोग गुप्ता है, जिनको ICC का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से यानी ऑफिशियली मान्यता देने वाला पहला देश हो गया है रूस,
जिन्होंने अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार को ऑफिशियली मान्यता प्रदान कर दिया है कि हाँ भाई आप सच में इस देश के सरकार हैं। किस कंपनी ने ग्रोक 4 लॉन्च किया जो छवियों का विश्लेषण कर सकता है और यहाँ तक कि सवालों का जवाब भी दे सकता है? इसे कौन किया है? तो एलन मस्क की कंपनी जो ट्विटर जिसका पुराना नाम था और अब उसका नया नाम हो गया है एक्स, तो वहीं एक्स एआई है जो ग्रोक 4 लॉन्च किया है। अब है कि डाक विभाग ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाने के लिए एक स्मारक टिकट जारी किया है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कौन 100वीं जयंती मनाई गई है 2025 में? तो ये हो जाएगा 125वीं जयंती मनाया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 2025 में, जिससे डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। किस सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की जो एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवर है जो राज्य के प्रत्येक परिवार को, चाहे उनकी आय कुछ भी हो, प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क और कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करने का वादा करती है? ऐसा कौन किया है? तो पंजाब ने किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब सरकार द्वारा शुरू किया गया है। भारत ने बीजिंग चीन में आयोजित 2025 एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने पदक जीत करके दूसरा स्थान हासिल किया है भारत? तो वो बताना है कि एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? तो 9 पदक जीत करके दूसरे स्थान पर भारत रहा है एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में, जिसका आयोजन बीजिंग चीन में हुआ था। ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी ने एक नया मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है जिसके काम करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इस ऐप का नाम क्या है? ठीक है, तो ये ट्विटर के को फाउंडर कौन है? जैक डॉर्सी, जिन्होंने एक नया मैसेजिंग ऐप शुरू किया है और उससे बात करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है, यानी ऑफलाइन भी वो काम करेगा, जिसका नाम है बिट चैट। नेक्स्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री ने किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट बेलिविसिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? तो ये पूछा जाएगा किस देश का सम्मान है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट बेलिविसिया मिराबिलिस? तो ये नामीबिया का है, इनके नाम से याद रखना है। नाम है नामीबिया और उनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट बेलिविसिया मिराबिलिस। कौन सा राज्य क्रूज भारत मिशन के साथ औपचारिक रूप से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जो एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य है देश में क्रूज पर्यटन की अपार संभावनाओं को बढ़ावा देना? ऐसा कौन सा राज्य है? तो गुजरात है। नेक्स्ट है कि कौन सी कंपनी 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से कारोबार कंपनी करने वाली बन गई है? तो ये है एनवीडिया। इसको ऐसे लिखते हैं एनवीडिया कंपनी 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से कारोबार कंपनी बन गई है। 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद युवाओं को इंटर्नशिप कार्यक्रम करने के लिए वित्तीय सहायता जिसमें 4,000 प्रति माह दिया जाएगा, उसके लिए मुख्यमंत्री प्रतीक्षा योजना शुरू किया गया है। तो ये बिहार सरकार द्वारा किया गया है मुख्यमंत्री प्रतीक्षा योजना। ये प्रतिज्ञा होना चाहिए, हाँ प्रतिज्ञा होना चाहिए। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू किया गया है बिहार सरकार द्वारा, जो 12वीं बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद युवाओं को इंटर्नशिप करने के लिए वित्तीय सहायता देगा, जिसमें 4,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। एक तरफ पोर्टल है, फिर उसके जारीकर्ता को देखेंगे तो भारत पोल पोर्टल जो है ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी किया गया है। भू भारती पोर्टल जो है ये तेलंगाना राज्य द्वारा किया गया है। संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग द्वारा किया गया है और उपस्थिति पोर्टल जो है ये झारखंड सरकार द्वारा किया गया है। भारत पोर्टल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, बिल्कुल सही। भू भारती पोर्टल तेलंगाना राज्य द्वारा, संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग द्वारा और उपस्थिति पोर्टल झारखंड सरकार द्वारा किया गया है।